नमस्कार दोस्तों, आज की ताजा खबर। डोनाल्ड ट्रंप ने सभी विदेशी सहायता पर लगाई रोक। युद्ध के बीच यूक्रेन को बड़ा झटका। तो वहीं हजारों साल हिंदुओं का राज, फिर कैसे इंडोनेशिया बन गया दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ जंग के बीच भेष बदलकर हमास कमांडरों से मिलता था। मौत के बाद गाजा के शैतानों का वीडियो आया सामने। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। गाजा पर आतंकवादी संगठन हमास के पूर्व नेता यहवान सिनवार का एक वीडियो सामने आया है। फुटेज में आतंकी नेता गाजा के मलबे के बीच हमास को निर्देश देते हुए दिखाया गया है। यहवान सिनवार 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हुए खूनी हमले का मास्टरमाइंड था, जिसमें 12 इजरायली मारे गए थे और करीब 250 को बंधक बना लिया गया था। अक्टूबर 2024 में इजरायली सेना ने गाजा में एक ऑपरेशन के दौरान उसे मार दिया था। हालिया रिलीज फोटो में सिनवार को युद्ध के दौरान अलग अलग बिंदुओं पर कैद किया गया है। इसे कतर के मीडिया आउटलेट अल जजीरा ने प्रसारित किया है। वीडियो के शुरुआती शॉट में वह पहचाने जाने से बचने के लिए अपने सिर और कंधे पर एक भारी शॉल लपेटे हुए गाजा के मलबे के बीच से अपना रास्ता बनाते हुए जा रहा है। इस शॉट में वह एक बूढ़े की तरह नजर आ रहा है। एक अन्य शॉट में हमास के पूर्व नेता को एक क्षतिग्रस्त इमारत के कमरे के अंदर फर्श पर अपने कमांडर के साथ बैठे हुए देखा गया है। इसमें वह इजराइल के साथ लड़ाई के लिए एक मानचित्र पर चर्चा कर रहा है। इस दौरान हमास कमांडर कपड़े के नक्शे पर कुछ बिंदुओं पर उंगली से रास्ते के बारे में बताता है, जो एक योजना मालूम पड़ती है। अल जजीरा ने एक लिखित दस्तावेज की तस्वीर भी साझा की, जिसे 7 अक्टूबर को सुबह 6:30 में खूनी हमला करने के लिए हमास को आदेश बताया गया है। सिनवार का हाथ से लिखा आखिरी नोट उसकी मौत के कुछ सप्ताह के बाद आया। माना जाता है कि गुप्ता दस्तावेज में उसकी आखिरी वसीयत है, जिसमें बताया गया है कि इजरायली बंधकों के साथ क्या करना है। इसमें लिखे निर्देश हमास के कमांडरों को दुश्मन कैदियों के जीवन की देखभाल करने और उन्हें सुरक्षित रखने के निर्देश देते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो इस बार भारत के गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि हैं। ये 5वीं बार है जब गणतंत्र दिवस के मौके पर इंडोनेशिया के नेता बतौर गेस्ट भारत में पहुंचे हैं। 26 जनवरी 1950 को हुए पहले गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में भी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकोर्नो ही चीफ गेस्ट थे। आपको बता दें कि भारत और इंडोनेशिया की जड़ें हजारों साल पुराने रिश्ते की जुड़ी है। इंडोनेशिया आज दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी वाला देश है। करीब 27 करोड़ आबादी वाले इंडोनेशिया में करीब 90% आबादी मुस्लिम है, लेकिन एक समय यहाँ हिंदू और बौद्ध राजाओं का प्रभाव था। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि आखिर हिंदू और बौद्ध प्रभाव वाले इंडोनेशिया में मुस्लिम धर्म कैसे आया और कैसे ये दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी वाला देश बना। इंडोनेशिया हमेशा से व्यापार के लिहाजा से काफी अहम रहा है। बुनी या मुनी सभ्यता इंडोनेशिया की सबसे पुरानी सभ्यता है। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक ये सभ्यता काफी प्रगति कर चुकी थी। हिंदू और बौद्ध धर्म मानने वाले ऋषि परंपरा का अनुकरण करते थे। करीब 2000 साल तक इंडोनेशिया में हिंदू और बौद्ध धर्म का दबदबा था। यहाँ हिंदू और बौद्ध धर्म मानने वाले राजाओं का राज था। कीर्तानेगरा और त्रिभुवना जैसे राजा यहाँ पहले राज करते थे। चीन और भारत का इंडोनेशिया से व्यापारिक संबंध था। इंडोनेशिया के प्राकृतिक संसाधनों की वजह से यह इलाका हमेशा विदेशियों के लिए प्राथमिकता वाला रहा है। इसलिए यहाँ अन्य धर्मों को मानने वाले लोग दुनिया के कोने कोने से पहुँचे थे। आपको बता दें कि अरबी मुस्लिम व्यापारी 8वीं सदी में इंडोनेशिया पहुंचे थे, लेकिन इस्लाम का प्रसार 13वीं सदी के अंत में शुरू हुआ। शुरुआत में इस्लाम अरबी मुस्लिम व्यापारियों द्वारा और फिर विद्वानों द्वारा मिशनरी गतिविधियों के माध्यम से फैलने लगा। शुरुआत में इस्लाम धर्म स्थानीय शासकों द्वारा अपनाया गया और फिर कुछ बड़े घरानों में इस्लाम धर्म अपना लिया। कई रिपोर्ट्स के खंगालने पर पता चलता है कि मिशनरी दक्षिण एशिया,
दक्षिण पूर्व एशिया और बाद में दक्षिण अरबी प्रायद्वीप से आए थे। 13वीं सदी में सुमंत्रा के उत्तरी तट पर इस्लामी राज्यों का निर्माण शुरू हुआ। 1292 में जब मार्को पोलो चीन से लौट रहा था तो उसने इंडोनेशिया में मुस्लिम नगरों का जिक्र किया। सुल्तान मलिक अल सालेह को यहाँ पहले मुस्लिम शासक के रूप में जाना जाता है। 13वीं सदी के अंत तक इस्लाम ने उत्तरी सुमत्रा में अपना आधार स्थापित कर लिया था। आपको बता दें कि सबसे पहले यहाँ के शासकों और व्यापारियों ने इस्लाम धर्म अपनाया। दरअसल मुस्लिम व्यापारी स्थानीय महिलाओं से विवाह करते थे, जिनमें से कुछ बड़े व्यापारी शाही परिवारों में भी शादी करते थे। जैसे जैसे शासकों और उनके दरबारियों ने इस्लाम अपनाया, वैसे वैसे उनके अधीनस्थों ने भी इसे अपनाया। हालांकि इस्लाम का प्रसार धीरे धीरे हुआ, लेकिन 15वीं सदी में इस्लामी राज्य जैसे मलक्का सुल्तानत की सैन्य शक्ति और समुद्री व्यापार पर नियंत्रण के कारण यह और तेज हुआ। कई जगह पर यह भी जिक्र मिलता है कि इंडोनेशिया की कुछ जगहों पर तलवार के दम पर भी इस्लाम लाया गया और लोगों को धर्मांतरण कराया गया। हालांकि ज्यादातर इलाकों में यह मिशनरी और व्यापार के जरिए ही फैला है। भारत और इंडोनेशिया के रिश्ते काफी पुराने हैं। यही कारण है कि इंडोनेशिया और भारत में सांस्कृतिक समानताएं देखने को मिलती है। यहाँ की भाषा, संस्कृति और मृतकों पर भी इन धर्मों का असर है। उदाहरण के लिए इंडोनेशिया में अगर आप महाभारत और रामायण का जिक्र करेंगे तो वे कहेंगे कि ये हमारे ग्रंथ हैं। वहाँ के उत्सवों और झांकियों आदि में इन ग्रंथों के पात्र कठपुतलियों के द्वारा में नजर आता है। यहाँ बौद्ध और हिंदू धर्म की कई कथाएं आज भी संस्कृति का हिस्सा है। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ इसी सप्ताह अमेरिका के राष्ट्रपति का पदभार संभालने वाले डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने एक बड़े फैसले के तहत यूक्रेन समेत सभी विदेशी सहायता पर रोक लगा दी है। केवल इजराइल और मिस्र को इससे बाहर रखा गया है। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक इसमें कहा गया है कि अमेरिका ने इजराइल और मिस्र के लिए आपातकालीन खाद्य और मिलिट्री फंडिंग को नहीं रोका है। रिपोर्ट में एक आंतरिक ज्ञापन का हवाला दिया गया है, जिसमें विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि जब तक हर एक प्रस्तावित नए अनुदान या विस्तार की समीक्षा और अनुमोदन नहीं हो जाता, तब तक नए अनुदानों या मौजूदा अनुदानों के विस्तार के लिए कोई नया धन जारी नहीं किया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप का यह कदम उनकी अमेरिकी फर्स्ट नीति के अनुरूप है, जिसके तहत उन्होंने चुनावों के दौरान विदेशी सहायता की सख्ती से प्रतिबंधित करने की बात कही थी। ट्रंप प्रशासन के इस फैसले से दुनिया में विकास सहायता से लेकर सैन्य सहायता तक सब कुछ प्रभावित होने की उम्मीद है। इस फैसले से यूक्रेन को तगड़ा झटका लगेगा, जिसे रूसी हमले से लड़ने के लिए मदद की सख्त जरूरत है। ट्रंप के प्रतिवर्ती जो बाइडेन के कार्यकाल में अमेरिका से यूक्रेन को अरबों डॉलर के हथियार मिले थे। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि इस निर्देश के चलते PEPFAR के लिए अमेरिका से दी जाने वाली फंडिंग में कम से कम कई महीने की रोक लग जाएगी, जो विकासशील देशों खासकर अफ्रीका में इस बीमारी के इलाज के लिए एंटी रेट्रोवायरल दवाएं खरीदती है। इसे 2003 में राष्ट्रपति जॉर्ज W बुश के कार्यकाल में शुरू किया गया था और इसने अब तक 2.6 करोड़ लोगों की जान बचाई है। ऐसे आपको क्या लगता है इन सब मामलों में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।